कदम मांगे हैं, लेकिन एक कदम में पृथ्वी लोक को नाप लिया है, दूसरे कदम में आकाश लोक नाप लिया है, फिर भी राजा बलि पर एक कदम बाकी है। भगवान बोले बलि तुम पर अभी मेरा एक कर्ज है, एक कदम बाकी है, एक कदम हमें बताइए हम कहाँ रखें। भाई 2 कदम में तो हमने पृथ्वी आकाश को नाप लिया है, अभी एक कदम हमें बताओ हम कहाँ रखें, जल्दी करो। राजा बलि की बुद्धि वापस आ गई। अच्छा एक गौर करना भैया, जिसके पास पैसा आ जाए ना, पैसा खूब पैसे वाला हो जाए तो बाकी बुद्धि और नहीं काम करती, बाकी बुद्धि काम नहीं करती। लोग कहते मद बुद्धि है, मद बुद्धि जानते हो किसे कहते? मद माने क्या होता है? घमंड, अहंकार, उसके अंदर घमंड होता, बुद्धि काम नहीं करती उसकी, वो ये सोचने लगता हम है सो कोई और हो नहीं सकता। तो राजा बलि के पास जब तक दौलत थी, माया थी, तब तक बुद्धि काम नहीं करती थी, और जैसे ही दौलत हाथ से गई बुद्धि काम करने लगी। भगवान बोले बलि तीसरा कदम हम कहाँ रखें बताओ। राजा बलि बोला भगवान आप ये बताइए, आपकी नजरों में दान देने वाला बड़ा है कि दान बड़ा है? भगवान बोले मेरी नजर में तो दान देने वाला बड़ा है, अगर दान देने वाला नहीं होगा तो भाई दान कहां से आएगा? जो दान देता वही तो बड़ा होता है। तो बोले भगवान आपके आगे एक दान देने वाला खड़ा है, तीसरा कदम आप मेरे सिर पर रख लीजिए। भगवान ने तीसरा कदम राजा बलि के सिर पर रखा है। भगवान ये बात सुनकर बलि की बड़े खुश हो गए। भगवान ने बोले क्या बात कर दी बलि, तुमने पहली बार एक समझदारी की बात की है, और आज हम तुमसे सबसे अधिक खुश हैं। अगर आप हमसे कुछ भी मांगना चाहते हो ना तो मांग लो। राजा बलि बोला भगवान अगर कुछ देना ही चाहते हो ना तो अवसर मिल गया है। एक बात याद रखिए, प्रश्न उठता है कि ऐसे दैत्य का नाम बताइए जिसने प्रभु को अपना बना लिया, प्रभु को गुलाम बना लिया। तो वो राजा बलि हुआ है जिसने प्रभु को अपना गुलाम बनाया है। वैसे तो प्रभु के भक्तों ने उन्हें नाना भांति नचाया है, लेकिन गुलाम किसी ने नहीं बना पाया है, लेकिन राजा बलि ने। कैसे? भगवान से बोला भगवान 2 लोग आपने ले लिए हैं, लेकिन एक लोग का तो राजा बना दो। भगवान ने कहा जैसी इच्छा। तो प्रभु ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया है, और कहा दूसरी इच्छा बताओ बलि। तो कहा भगवान दूसरी इच्छा मेरी ये है जहां के हम राजा बने और वहीं के आप पहरेदार बन जाओ। भगवान को राजा बलि ने अपने द्वार का पहरेदार बना लिया है। अब भैया पहरेदारी कर रहे परमात्मा जगत के रचयिता नारायण एक भाला लेकर के खड़े दरवाजे पर, राजा बलि सिंहासन पर बैठा है, भगवान पहरेदारी कर रहे। बरसे बीत गई, मैया लक्ष्मी बड़ी दुखी है, भगवान नहीं लौटे क्षीर सागर में, मैया अकेली बैठी है। काफी समय हो गया है तो महाराज बाबा नारद का आगमन होता है। बाबा नारद को आते हुए देखा मैया लक्ष्मी ने, तो हाथ जोड़कर बोली है बाबा ये बताओ आपने मेरे स्वामी को कहीं देखा है? अगर कहीं देखा हो तो बताओ। तो बाबा नारद बोले हमने एक ही जगह देखा है। बोले कहाँ? राजा बलि की पहरेदारी कर रहे, चली जाओ लेवाला। अब मैया लक्ष्मी के लिए इतना आसान थोड़ी पाताल लोक में जाना। पाताल लोक में तुम्हारे स्वामी और जाकर ले आओ जाकर। तो महाराज आज इधर मैया लक्ष्मी ने स्वर्ग की कन्या का रूप बना लिया है, स्वर्ग की कन्या का रूप बनाया और रूप बनाकर के चली है।
और चलते चलते पाताल लोक में पहुंची, हाथ में रक्षा कवच ले लिया है। रक्षा कवच जानते हो किसे कहते? जो कलावा बांधा जाता है ना, ये साधारण कोई धागा नहीं होता है। ये धागा बहुत ताकतवर, और महाराज जिसकी कलाई में एक बार बन जाता है ना, सो रक्षा उसकी प्रभु 50% तो प्रभु की रक्षा उसके साथ प्रतिदिन रहती है। तो रक्षा कवच लेकर के चली है मैया, पाताल लोक में पहुंची, राजा बलि की कलाई में और रक्षा कवच बांध दिया। राजा बलि देख रहे भैया छोटी सी कन्या स्वर्ग से आई है जो कि कलाई में मेरे रक्षा कवच बांध रही हो, सावन का महीना है। जैसे ही राजा बलि ने ये देखा तो कहा कि कन्या कौन हो तुम? तो कहा कि हे राजा बलि हम तुम्हारी बहन हैं, स्वर्ग से आई है। तो बोली बहन हो, क्या मांगना चाहती तुम?